आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होने के लिए क्या चीज जरूरी है, ये हमसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने ये दिए गए हैं, अ, ब, स और ये दिया गया है द। तो ध्यान से देखिए बेटा, किसी वस्तु को धनावेश करना पड़ता है, किसी चुंबक और कुंडली के में आप परस्पर आपेक्षिक गति से धारा उत्पन्न करनी पड़ती है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली घुमानी पड़ती है, या किसी धारावाही परिनलिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो तीनों है बेटा हमारे गलत हो जाएंगे। मैं इनका सबका कारण भी बताऊंगा। ब हमारा सही होगा। फेराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है फेराडे का, ये तो आपने सुना ही होगा। या फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे कि हमारे पास में ये एक कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली के अंदर क्या करता हूँ बेटा, मैं यहाँ से तोड़ के और इसके अंदर जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। ये हो गया बेटा हमारे पास में जी, ठीक है। अब मैंने इसके पास में क्या लेकर के आने वाला हूँ, मैं ये चुंबक है मेरे पास में, जिसका ये एन सिरा है, ये एस सिरा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जब इधर की तरफ में गति करवाता हूं तो इससे क्या होता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इससे संबंध होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ोतरी होने लग जाएगी, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के बात बताऊं तो जो इससे संबंध होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है, अगर ये v वेग से आ रही है तो जो d∅v/dt जो है समय के सापेक्ष वो क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। यानी कि जरूरत से ज्यादा ही क्या हो जाएगी बेटा, इसके साथ में जैसे जैसे करके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाएगा, इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस विद्युत वाहक बल के कारण इसके अंदर एक धारा बहने लग जाएगी, जो कि होगी कुछ है ना, इस तरीके से होगी। देखिए मैंने ये गलत निशान बना दिया थोड़ा सा। ओहो हो, हमारी कुंडली ही चली गई। चलिए कुंडली वापस बना देते हैं। वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इसमें जो धारा है वो कुछ इस तरीके से बहने लग जाएगी। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब इस विद्युत वाहक बल के कारण इसके अंदर ये प्रेरित धारा बह गई, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। और जब हम लोग इसको, अच्छा एक और खास बात ये है कि जब हम लोग यहाँ पर ई का मान लिखते हैं, ये होता है माइनस के d∅v/dt। ∅v मतलब चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह है ना, ये लेंज के नियम के अनुसार आता है, जो कि क्या करता है बेटा, उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि अगर ये यहाँ पर एन सिरा पास में आ रहा है तो ये अपने अंदर धारा कुछ इस तरीके से प्रेरित करता है कि ये भी एन सिरा बन जाए, ताकि ये अपना चुंबकीय फ्लक्स किधर बनाए, इसको इधर की तरफ में बनाए, ताकि ये इसका विरोध कर पाए, ठीक है। और अगर मैं इसको दूर की तरफ में लेकर के जाऊंगा तो फिर ये एस की तरह काम करने लगेगा, इसका इधर वाला हिस्सा। क्यों? क्योंकि एन दूर जा रहा है तो ये दूर उसी कारण का विरोध करता है, क्योंकि फिर से वापस फ्लक्स परिवर्तन तो होगा ही होगा। क्यों? आपकी बात कम होगा, मतलब परिवर्तन तो हो रहा है ना, तो परिवर्तन होना जरूरी है बस। तो धारा की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये सारा का सारा जो नियम होता है बेटा, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। यानी कि जब किसी चुंबक और कुंडली में परस्पर आपेक्षिक गति के कारण धारा उत्पन्न करनी पड़ती है, तो ये वाला हमारा सही है। अगर मैं यहाँ पर विद्युत मोटर की मैं बात करूं तो बेटा विद्युत मोटर में जो है वो कुंडली घुमानी नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग वहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, वो विद्युत धारा बहाते हैं, तो वो खुद ब खुद उस पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके ऊपर क्या करता है बेटा, उसको घुमाता है। तो ये वाला हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही नहीं है, केवल ब सही होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।